बृहस्पति ग्रह की चलने वाली है उल्टी चाल। कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से उल्टी चाल में भी हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बहुत और सुंदर, माइंड ब्लोइंग, बम्बास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? है कि नहीं? क्या हो गया था? सुर अलग लग गया था थोड़ा। अब पहली चीज तो ये है कि कितने लोगों के कमेंट आए, कितने लोगों के मैसेजेस आए कि भाई उल्टी वक्री, गुरु ग्रह वक्री हो रहा है। घबराते आप लोग बहुत ज्यादा हो एकदम जल्दी से, है कि नहीं? कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। देखो, आपको एक चीज मैं बता देती हूँ, जब भी कोई ट्रांजिट होता है, जब भी कोई ऐसी चीज होती है, वो एक चीज इफेक्ट पैदा करती है। पहली चीज ये समझने की कोशिश करो, जस्ट एन इफेक्ट। जो मेन चीज हमारी लाइफ को अभी इस टाइम पे रूल कर रहा है, पहले भी समझाया था, अभी फिर समझा रही हूं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, दैट इज रूलिंग आवर लाइफ राइट नाउ। बात खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी क्योंकि कितने लोग डर गए हैं, एज इट इज थोड़ा सा गुरु ग्रह के बारे में पहले भी जाना था, आज भी जनवाऊंगी, है कि नहीं? थोड़ा आपको चीजों को पता होना चाहिए। गुरु ग्रह हमारे लाइफ में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज कहते हैं ना, आज तक ये चीज वो नहीं हो पाया कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सन या जुपिटर। सीधी सी बात है। तो क्योंकि अगर सन आत्मकारक है, तो वो कहते हैं ना, जो सांस है वो क्या है? बृहस्पति है। सीधी सी बात है। मैं कोशिश कर रही हूं कि एस्ट्रोलॉजी का एक नया रूप देखो, क्योंकि आज की डेट में लोग भटक चुके हैं, कि नहीं? ये आसान नहीं है, मुश्किल है, बट कहते हैं ना, नामुमकिन तो नहीं है। बट चलो खैर, कुछ सिम्टम्स हम लोग जान लेते हैं। तसल्ली से समझा करो, आकर बस 2 मिनट में ये कर लो, वो कर लो, दुनिया भर की चीजें कर लो, है कि नहीं? ओपन ले लो, पन्ना ले लो, ये सारी चीजें, मजा भी नहीं आएगा। ये मैंने कारीगरी करी पाशा लोगों, फिर से, है कि नहीं? ये इसमें ये वाला हाथ कौन सा है? अच्छा, ये जो एरिया होता है, ये है कि नहीं, ये होता है माउंट ऑफ जुपिटर। ठीक है, ओके। अब ये अगर ज्यादा चिपटा हो, इसका मतलब गुरु ग्रह हमारा कमजोर है। अगर मतलब नॉर्मल, अगर सरफेस पे आ रहा है, थोड़ा सा उठा हुआ है, इसका मतलब हमारा गुरु ग्रह अच्छा है। लेकिन जिन लोगों का एकदम वो कहता है ना, बताशे जैसा फुला होता है, स्पेशली स्त्रियों के लिए, कई बार कहते हैं ना, उनको लाइफ में सब कुछ मिलता है, लेकिन कई बार अपने डिसीजंस लेने की वजह से, कई बार कुछ अपनी चीजों की वजह से वो सब कुछ खो देते हैं। ये भी एक चीज है। अब अगर इस पे कटी पटी रेखाएं हैं, इसका मतलब जुपिटर वीक है। एक टाइम पे कहते ना, हो सकता है एक टाइम पे बंदा बहुत कुछ अचीव कर ले, लेकिन एक टाइम पे उसका सब कुछ खो जाएगा। ये भी चीज है। जुपिटर जिसका वीक होता है, एक टाइम पे बिल्कुल बंदा अपने भी कहते ना साथ छोड़ जाते हैं। ये होता है जुपिटर ग्रह। अब ये जो है, अगर ये मान लो इसकी टुवर्ड्स झुका पड़ा है, इसकी टुवर्ड्स ऐसे, मतलब शनि की उंगली टुवर्ड्स झुका हुआ है, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। सीधी सी बात है। तो ये कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारा जुपिटर ग्रह कैसा है। सीधी सी बात है। जुपिटर ग्रह सक्सेस को सस्टेन करने देता है। जुपिटर ग्रह, वही बात आ जाती है, अगर जिसका नेगेटिव है, शादी होने में दिक्कत, शादी हो गई तो निभने में दिक्कत। ज्ञानी, अच्छे, ऊंचे कहते ना, जो ऊंचे पद के लोग हैं, उन लोगों से कहते ना संबंध बनाने नहीं देता। एक जो कहते ना बड़ी लेवल की सक्सेस है, वो देने नहीं देता। सीधी सी बात है कि नहीं? तो कुछ सिम्टम्स मैंने बता दिए। हवा में बातें हमने नहीं करनी। समझोगे, एस्ट्रोलॉजी को समझोगे, उतना ही बेहतर रहेगा। एक और चीज बता देती हूँ, साइंटिफिकली अगर समझा जाए, ग्लोबस पैलिडिस हमारे मस्तिष्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो प्रभावित होता है जुपिटर से। और तभी जुपिटर अगर वो वीक है, तो एक इंसान को लकवा मार जाता है, उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है, उसको ग्रैस्प मेमोरी में दिक्कत होती है। सीधी सी बात है ना? और कई बार वही तो बात है, कहते हैं ना, ग्रह अपने ऊपर कुछ ना लेता, वो आपके अंदर ऐसी चीजें उत्पन्न करेगा कि आप सही रास्ते गलत रास्ते चले जाओ। बात खत्म हो जाती वहीं पर। एस्ट्रोलॉजी इज अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट। इस चीज को समझो। अब मैं आती हूं मुद्दे पे, उपाय पे।
पहली चीज, पहला नोट डाउन करो, जितना भी जो लोग डर गए हैं गुरु ग्रह से, है ना, ये परेशानियां हैं, इसका मतलब ये थोड़ा हमारा कुछ होगा नहीं, सीधी सी बात है। उपाय करेंगे, अपने बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस लाएंगे और सारी चीजें हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। हर मंगलवार को लिखो, हर मंगलवार को छोटा सा तांबे का टुकड़ा आपने वीराने में जाकर गाड़ना है। अब ये नहीं बोलना अगर वीराना नहीं हो तो कहीं पर भी जमीन पे गाड़ दो। अब कई लोग पाशा लोगों पता क्या करते हैं, वो करते हैं कि वो जैसे फॉर एग्जांपल ये तांबा रख दिया, इसके ऊपर मिट्टी डाल दी, ला कमाल है। ये गाड़ना थोड़ा हुआ, हमको चाहिए स्टेबिलिटी। जब हम लोग कुछ गाड़ते हैं वो अर्थ एलिमेंट को हम लोग उजागर करते हैं, बात खत्म हो गई। एक और चीज बता देती हूँ, जिन लोगों को भी वैवाहिक समस्या है, शादी होने में दिक्कत, शादी हो गई तो टिकने में दिक्कत, गुरु ग्रह जब कमजोर होता है तो कहते हैं ना, वो जो सुख होता है, सुख समृद्धि घर पे आने नहीं देता। लड़के बोलते हैं कि लड़कियां, वो उनकी जो वाइफ्स है वो रिस्पेक्ट नहीं करती, और इट कैन बी वाइस वर्सा। कितने औरतों की, लड़कियों की वो चीज होती है कि हस्बैंड रिस्पेक्ट नहीं करते। जो भी प्लेनेट है तो भाई अपना रंग दिखा रहा है, बात खत्म हो गई। तो अब आपने क्या करना है, जबरदस्त सी चीज बता रही, एक बार लाइव में बताया था, कितने लोगों ने वो देखा नहीं, कोई बात नहीं। एक आपने पीला धागा ले लेना है, एक सूती धागा को आपने हल्दी और केसर से रंग कर पीला कर देना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने किसी भी केले के पेड़ के ऊपर, केले के पेड़ के पास लेके जाना है, वहां पर आपने घी का दीपक जलाना है, गुड़ थोड़ा सा चढ़ा देना है, हल्दी थोड़ी सी चढ़ा देनी है और जल चढ़ा देना है, पहली चीज। अब आपने, आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, बृहस्पति तो अच्छा, वैसे भी करियर वाइज भी, फाइनेंशियली वाइज भी, सब कुछ बृहस्पति को उठना तो वैसे ही जरूरी है, बात खत्म हो जाती। अब आपने जो भी अपने मन में इच्छा है वो आपने बोल देनी है। अब आप क्या करोगे, ये पीला धागा जो होगा आपने पीपल के पेड़ के ऊपर आपने 7 बार परिक्रमा करके इसको बांध देना है। अब एक चीज मैं बोलना आपको भूल गई, ये पीला धागा कितना बड़ा होना चाहिए, अपने लंबाई से 7 गुना ज्यादा बड़ा, जैसे 1 2 3 ऐसे करते करते 7। अब ये अगले थर्सडे फिर करोगे, इसको आपने थोड़ा टाइम कंटिन्यूटी में करना है, जब तक गाड़ी पटरी पे नहीं आ जाती, और जब गाड़ी पटरी पे आ भी जाए उसके भी थोड़ा टाइम तक करते रहना, समझा करो मेरी बात। परमानेंट इलाज बता रही हूँ, पक्का उपाय बता रही हूँ, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब क्या करोगे, जो अगला थर्सडे है फिर सेम करोगे, फिर केले के पेड़ पे लेके जाओगे, फिर इधर आओगे, जो पुराना पीला धागा था उसको आपने उतार देना है और उसको आपने जटा वाला नारियल पे बांध के इसको प्रवाहित कर देना है और नया धागा आपने बांध देना है। इस चीज को कंटिन्यूटी में आपने करना है, रोकना मत। एक और चीज बता देती हूँ, पीले कपड़े में चने की दाल, हल्दी, केसर और शहद, इसकी पोटली बांध के अपने सर से 7 बार वार के हर बृहस्पतिवार वहां पर रखना शुरू कर दो। एक और चीज बता देती हूँ, बृहस्पति, देखो मैंने आपको हमेशा बताया है, बृहस्पति एक पत्री में बृहस्पति अच्छा तो शनि अच्छा, शनि खराब बृहस्पति खराब, बृहस्पति खराब शनि खराब, बात खत्म हो जाती। बृहस्पति को मजबूती कहते हैं ना, हमारे पास जो ज्ञान है, ज्ञान को कर्म में कौन कन्वर्ट करेगा, शनि करेगा। तो इसके साथ साथ एक आपने शनि की भी चीज करनी है, एक नारियल पे थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर, 10 साबुत बादाम को भी सरसों का तेल लगाकर हर शनिवार को धर्म स्थान पे रखना शुरू कर दो। और एक और चीज बता देती हूँ, जो 400 ग्राम जो नाग केसर होता है, इसको मिट्टी में गाड़ना शुरू कर दो। कब गाड़ोगे, शनिवार को गाड़ोगे, सीधी सी बात है। ये सारी चीजें करनी शुरू करो, आप देखोगे आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये पक्का उपाय है, इसको कोई चैलेंज कर नहीं सकता, बात खत्म हो जाती। पाशा लोगों, मैग्नीफाइड डीलिंग की जो क्लास है, रजिस्ट्रेशन बस लिस्ट में नाम लिखा देना। अभी तो रेकी की क्लास चल रही थी, और क्या कहते हैं, लिस्ट में नाम लिखवा देना। कंसल्टेशन के लिए, वास्तु क्लासेस या टैरो रीडिंग की क्लासेस के लिए व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठाती हूँ, तो प्लीज ऐसे मैसेजेस भी मत किया करो कि ये वैसे बनते हो वैसे, मैं कैसे भी नहीं बनती, सीधी सी बात है, मैं कॉल नहीं उठाती। आप व्हाट्सअप करो, जिसको पेड कंसल्टेशन चाहिए वो। बाकी तो मैं इतनी चीजें बताई रही हूँ, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा, और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय।